प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। तो विस्कोसिटी होता क्या है, फर्स्ट हम एक डिफिनीशन से जान लेते हैं कि विस्कोसिटी, व्हाट इज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी विस्कोसिटी क्या होती है, फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि दो फ्लूइड के बीच में बहुत सारे लेयर्स होते हैं और वो दो लेयर के बीच के फ्रिक्शन को ही कहते हैं विस्कोसिटी। अब जैसे अदर वर्ड अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड बाय वर्च्यू विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। अगर डिफरेंट लेयर, जैसे फ्लूइड्स के बात करते हैं तो फ्लूइड में भी बहुत सारे लेयर्स हैं, जस्ट लाइक दिस इज द लेयर, बहुत सारे लेयर्स है। तो लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी, तो लेयर ऑफ बी लेयर सी के बीच में भी अपोजिट ऑफ द मोशन होगा। जैसे ये अगर कोई फ्लो का डायरेक्शन है, जस्ट लाइक एज से कि ये फ्लो है, दिस इज द फ्लो, एक चैनल में फ्लो है और फ्लो के जो बॉटम मोस्ट लेयर में जो भी पार्टिकल, फ्लो पार्टिकल होंगे उसकी वेलोसिटी मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ए बी है, तो ये जो वेलोसिटी यू ए इक्वल टू ये यू, यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, यू ए इक्वल टू 0। बिकॉज ऑफ द वांडरवाल फोर्स के कारण ये दीवार में जो पहला लेयर्स होगा सतह, वो वाटर चिपक जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम जानते हैं कि फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, वाटर जो है अपोज करता है और जैसे जैसे टॉप से बॉटम से टॉप पे जाते हैं वैसे वैसे क्या होती है, इसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, और ये वेलोसिटी प्रोफाइल कर्व जैसा कि देखते हैं, जैसे अभी वेलोसिटी है तो इधर क्या होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इधर क्या होगा, वेलोसिटी और इधर होगा डिस्टेंस। ठीक है, वेलोसिटी डिस्टेंस के बीच में कर्व है। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली बात करते हैं, अभी तो ये थ्योरेटिकल बात हो गया, मैथमेटिकली बात करते हैं। तो मैथमेटिकली क्या हो, मैथमेटिकली की बात करते हैं, जो डिफिनीशन होता है मैथमेटिकली। ठीक है, मैथमेटिकली में अगर बात करते हैं तो शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। जैसा कि हम जानते हैं कि डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू डी यू बाई डी वाई। देन जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन वेयर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। और जब रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इक्वल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इक्वल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, because d theta by dt equal to du by dy। एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बिहेव पर हम अगर डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, तो जैसा कि हमने बताया आपको कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, तो शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी। और we know that d theta by dt is equals to du by dy। तो शियर स्ट्रेस टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du by dy। दिस इज द टर्म इज वेलोसिटी। दिस इज टर्म इज वेलोसिटी, दिस टर्म इज डिस्टेंस। On du by dy, whole term is known as velocity gradient।
velocity gradient, velocity gradient. Then what is the velocity gradient? Rate of change of velocity with respect to rate of change of velocity, rate of change of velocity with respect to distance, rate of change of velocity with respect to distance is known as velocity gradient. Then आप जानते हैं टाउ इक्वल टू टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई. जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और जो कांस्टेंट क्या होता है? टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई. दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. This is called as Newton's law of viscosity, where tau shear stress, mu dynamic viscosity, dynamic viscosity, mu dynamic viscosity and du by dy rate of velocity gradient. du by dy is known as क्या होगा? velocity gradient. du by d ना velocity gradient. Now next is unit of dynamic viscosity mu. क्या होगा यूनिट just like as a tau equals to mu du by dy, where tau shear stress का यूनिट जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड du is velocity means meter per second, and dy is length means meter. तो tau is equal to, यहाँ म्यू इक्वल्स टू टाउ डी वाई बाई डी यू. टाउ मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर्स इंटू डी यू मीटर डिवाइडेड बाई डी यू मीटर पर सेकेंड. मीन्स मीटर कैंसिल आउट, न्यूटन पर मीटर इंटू सेकेंड पर मीटर. यूनिट इज न्यूटन सेकेंड, यूनिट इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. देन द यूनिट SI unit of viscosity is equal to न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू पास्कल, तो इसका दूसरा यूनिट हो जाएगा पास्कल सेकेंड. CGS यूनिट CGS unit of CGS unit of viscosity equal to dyne into second
डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वस टू पॉइस मीन्स दैट कि 1 पॉइस इक्वस टू 1 पॉइस इज इक्वस टू 1 पॉइस 1 पॉइस इक्वस टू 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बिकॉज ऑफ द बहुत सारे क्वेश्चन पॉइस में आते हैं जिसको आप न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आपको वहाँ पे पॉइस से न्यूटन सेकेंड सीजीएस यूनिट से एमकेएस यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। तो आपको हमेशा के लिए ये याद रखना होगा कि 1 पॉइस इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर।